ऋषि बोले, हे सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष के विषय में कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर वह मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तन मात्राएं, यही सब 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है, इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यह 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोरे में बारंबार बंध कर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करें। 8 प्रकृति ही 8 चक्र है। शिव जी इनसे परे हैं, वही चक्रकर्ता है, वही 8 को वश में किए रहते हैं। वे शिव जी सर्वज्ञ, निष्प्रिय और परिपूर्ण है। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए। जो मन, वचन, शरीर और धन से पेरलिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर महेश जो प्रकृति से परे शिव है, निस्संदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब लिंगादि में शिव जी की पूजा का विधान बतलाइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनिए, मैं लिंगादि का पूजन विधान क्रमशः कहता हूँ। प्रणव पहला लिंग है जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती है। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म। उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं जिन्हें शिवजी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकार में मैं 5 लिंग कहता हूँ। स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चर लिंग और गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फाड़कर वहाँ स्वयं निकलता है, वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करें तो वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को शंपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापना करें और नित्य पूजन भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उनके लिए विभूति से अर्चन और विभूति ही निवेदन करना योग्य है, क्योंकि विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है, अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। शिवजी के व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहते हैं। गुरु के हाथ हो उससे सीख कर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस, तामस आदि तीनों गुणों का नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी प्रकार ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। उत्पन्न करने वाला पिता
पुत्र को संसार में डुबो देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। सब कर्मों के आदि के में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहे वैसा विष्णु आदि की पूजन करें, जिसमें जप और हवन आदि का सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत पात्र का ध्यान करें। 1000 ब्राह्मण को भोजन कराएं। दरिद्र हो तो गौ को भोजन कराएं, अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन कराएं। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में श्री शिव जी का महाअभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करें तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। यदि ऐसा सविधि दक्षिणा युक्त यज्ञादिक कर्म घना भाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान दें और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें। फिर भगवान शिव की प्रार्थना करें। प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा पाप नाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव यानी ओमकार ही सबसे श्रेष्ठ प्रदक्षिणा है। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव की इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं है जो प्रदक्षिणा से नाश ना होता हो, इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करें। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वे शिवजी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे।